बात हरिद्वार की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर मनसा देवी मंदिर के पास जो भगदड़ हुई है उससे जुड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ हुई है। मंदिर की सीढ़ी वाले रास्ते पर यह भगदड़ हुई है और इस भारी भीड़ की वजह से जो हादसा हुआ है उसमें 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि भगदड़ के पीछे की स्थिति क्या है, लेकिन काफी मुश्किलें आ रही हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हैं उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सिविल हॉस्पिटल हरिद्वार की ये तस्वीर, जहां पर पुलिस भी पहुंची हुई है और घायलों को लाया गया है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे दर्शन के लिए। चंडी देवी और मनसा देवी ये 2 मंदिर हैं जो पहाड़ी पर हैं और रोपवे के जरिए इन पर जाया जाता है, इनके दर्शन के लिए जाया जाता है। हालांकि पैदल रास्ता भी है, लेकिन काफ़ी कठिन रास्ता है और वहां पर जब लोग पहुंचे तो काफ़ी भीड़ हो गई मनसा देवी मंदिर में और वहां पर भगदड़ मची। इस भगदड़ में 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं वहाँ के सिविल हॉस्पिटल, हरिद्वार के सिविल हॉस्पिटल की, जहाँ पर घायलों को लाया गया है और वहाँ पर इलाज चल रहा है। राहत और बचाव का काम भी मौके पर चल रहा है, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि पहाड़ पर यह है, बारिश का मौसम है और पहाड़ी रास्ते से लोगों को नीचे लाना एक मुश्किल भरा काम होता है, एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन राहत और बचाव का काम चल रहा है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अस्पताल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है हरिद्वार के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मनसा देवी मंदिर की तस्वीर। वहां पर जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल होता है और पहाड़ी रास्ते भी हैं। पैदल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहाँ की जहाँ पर यह हादसा हुआ अभी हमने आपको दिखाया। और इसके साथ ही जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अस्पताल की है जहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। और ये जो और तस्वीर देख रहे हैं ये मंदिर की तस्वीर है। मंदिर पर जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल होता है। रोपवे के जरिए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। पैदल रास्ता भी है, लेकिन वो काफ़ी कठिन रास्ता है और वहाँ पर भीड़ काफ़ी हो गई और भीड़ के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो बेकाबू हो गई और उसके बाद ये भगदड़ बची और उसमें ये हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। अब ये भीड़ बेकाबू कैसे हुई, ये हादसा कैसे हुआ, भगदड़ के पीछे की वजह क्या है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन की टीम जब सूचना मिली तो वहां पर पहुंची है और राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। भारी भीड़ जमा होने के कारण ये भगदड़ मची है, ये ऐसा बताया जा रहा है। प्रशासन को इसकी सूचना क्यों नहीं मिल पाई, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है कि इतनी भीड़ हुई और इस भीड़ के बारे में प्रशासन को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। ये एक बड़ा सवाल है और उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वजह क्या रही, किस जगह पर ये भगदड़ मची है और क्या स्थिति है, ये सारी जानकारियां अभी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई हैं। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि वहां पर अफरा तफरी की स्थिति है। इस घटना के बाद टीम पहुंची, राहत और बचाव का काम शुरू हुआ और बच्चे भी हैं। लोग पहुंचे अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए और देखिए कि बच्चे भी हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। इस भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हैं, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। मौसम बारिश का है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ऊपर से अस्पताल के लिए नीचे लाना होता है पहाड़ के ऊपर से और वहाँ इस तरह की जब रेस्क्यू होती है तो काफ़ी चुनौती भरा ये राहत और बचाव का काम का जो मिशन है वो होता है। ये चिकित्सालय है जहां पर भर्ती कराया जा रहा है। जो घायल हैं उन्हें लाया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद है। कई महिलाएं हैं जो घायल हुई हैं। डॉक्टर्स और प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही स्थिति को सामान्य बनाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, मंदिर की तस्वीर
जहां पर दर्शन के लिए जब लोग जाते हैं तो रोपवे से जाते हैं, बड़ी भीड़ हुई। अचानक इतनी भीड़ और भगदड़ वहां पर मची जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। एम्बुलेंस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। जो घायल हैं उन्हें वापस अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है। इस घटना में जो घायल हुए हैं उनमें महिलाएं भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, उसका बच्चा भी है, डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं। तुरंत अस्पताल में इलाज भी शुरू हो गया है। जो घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस से लाया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं अफरा तफरी की स्थिति है। बताया जा रहा है कि मंदिर की जो सीढ़ी वाली जगह है वहां पर यह हादसा हुआ है। अब अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा हादसा ये हरिद्वार में हुआ है और ये हादसा जिस जगह हुआ है, दरअसल मनसा देवी के 2 रास्ते हैं। एक पैदल मार्ग जो अलग से है और दूसरा ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। आमतौर पर जो सीढ़ियों वाला जो ये रास्ता है, इसको ज्यादा जब भीड़ होती है, जब कांवड़ मेला चलता है, जो आधिकारिक मेला था 11 जुलाई से 23 जुलाई तक, उस दौरान इसको बंद कर दिया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि काफी संकरा है और सीढ़ियों वाला रास्ता है, ऐसे में कोई हादसा ना हो उसके मद्देनजर इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मेला खत्म हुआ उसके बाद इसको फिर शुरू किया गया और प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही इसमें इसलिए भी है क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे उतने इंतजाम यहाँ पर नहीं थे। लोगों को फिर भी जाने दिया जा रहा था और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आज और कल, क्योंकि शनिवार और इतवार को वीकेंड होता है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसे ही भीड़ वहां पर बढ़ी, अचानक ये भी जानकारी मिल रही है कि अचानक सीढ़ियों पर करंट फैलने की जो अफवाह है वो वहां पर फैली, जिसके कारण वहां पर भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ की चपेट में आने से फिलहाल 6 लोग की मौत बताई जा रही है और जो कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है आनंद, क्योंकि जिस संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु थे, उसमें जो भगदड़ जब मची तो ये कभी कहना मुश्किल है कि कितने लोग उसमें मौत है या कितने लोग उसमें घायल है। एग्जैक्ट फिगर का भी नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन फिलहाल ये जरूर पता लगा है कि 6 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि हुई है। बड़ी बात यह है कि जो ये रास्ता है, इस रास्ते को क्योंकि बंद कर दिया जाता है तो प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रास्ते को जब बंद कर दिया गया था तो क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वीकेंड पे इतनी भीड़ आ जाएगी, तो वहां पर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। फिलहाल जो गढ़वाल कमिश्नर हैं वो मौके के लिए रवाना हुए हैं। राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है तेजी से और जो लोग घायल वहां पर बताए जा रहे हैं उनको भी रेस्क्यू करके जो नजदीकी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर जो है भर्ती कराया जा रहा है। इसके अलावा जो मंदिर प्रशासन की जो टीम है वो भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें सहयोग कर रही है। और बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि मंदिर प्रशासन लगातार जो है इसी बात को करता है कि जो ये मंदिर जो संकरा जो रास्ता है, जो सीढ़ियों वाला रास्ता है, इसको ज्यादा भीड़ हो तो ना खोलें। लेकिन ये बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है कि इस रास्ते को क्यों खोला गया और कैसे खोला गया। फिलहाल जिस तरह से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है तो ये भी अब थोड़ी देर में साफ होगा कि कितनी वहां पे कैजुअलिटी है, कितने लोग घायल हैं। जो नजदीकी अस्पताल है उसकी भी दूरी कम है। अभी फिलहाल जो 2 से 3 जो एम्बुलेंस है वो वहां पर लगी हुई है, लगातार लोगों को वहां से सीएचसी जो जिला अस्पताल है वहां पर भर्ती किया जा रहा है। और जो डॉक्टरों की जो टीम है वो भी फिलहाल मौके के लिए रवाना है और वो मौके पर जो है जो लोग हैं उनको देख रही है। तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और थोड़ी देर में इस बात की भी सटीक जानकारी मिल पाएगी कि कितनी कैजुअलिटी और कितने लोग वहां पर घायल है। जी अभिषेक, अब एक सवाल ये भी कि जो लोग घायल हैं उन सभी घायलों को ऊपर से नीचे लाया जा चुका है और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा चुका है, या अभी भी कुछ ऐसे हैं जो घायल हैं और ऊपर ही हैं अभी? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल क्योंकि जो ये रास्ता है करीब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है जहां पर सीढ़ियां हैं। अभी फिलहाल धीरे धीरे लोगों को नीचे लाया जा रहा है। जो एम्बुलेंस है वो नीचे है और नीचे लाया जा रहा है और अभी फिलहाल तो ये जानकारी मिल पा रही है कि जो सीरियस घायल है या फिर जिन लोगों की जो मौत की पुष्टि हुई है उनको फिलहाल नीचे ले आया गया है और जो जिनको आंशिक रूप से चोटें हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है त्वरित जैसे ही ये घटना हुई है त्वरित वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और जो एम्बुलेंस की टीम है, जो राहत बचाव कार्य की टीम है वो मौके पर है। लगातार यही काम किया जा रहा है कि
जो जितना ज्यादा सीरियस है उसको सबसे पहले जो प्राथमिक सेवा है उसको वो दी जाए, और जो मामूली रूप से घायल हो उनको ऊपर ही फर्स्ट एड दे करके वापस नीचे लाया जाए। तो फिलहाल इसी काम में जो है पूरा जो टीम है वो लगी हुई है जी। तो ये जो हादसा हुआ है अभिषेक, ये सीढ़ियों पर ही हुआ या वहां मंदिर के पास पहुंचने के बाद ये हादसा हुआ, ये भगदड़ मची? देखिए, जो ये पूरा हादसा है दरअसल इस बारे में जो सटीक जानकारी है वो नहीं मिल पा रही, लेकिन इतना जरूर है कि मंदिर से ठीक पहले जो सीढ़ियां हैं, जैसे आप नीचे से ऊपर मंदिर की तरफ जाते हैं तो मंदिर से ठीक पहले जो सीढ़ियां हैं वहां पर ये हादसा बताया जा रहा है। करंट की जो अफवाह थी वो वहीं पे फैली थी, क्योंकि वहां पर आसपास दुकानें हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि दुकानें जो है वो उसमें भी किसी ने अब ये अफवाह फैलाई कि जो सीढ़ियां हैं उन पे करंट आ रहा है, और जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में यानी भागने के चक्कर में वहां पर अफरा तफरी मची, धक्का मुक्की शुरू हो गई, और जिसके बाद ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। तो फिलहाल इस बात की तो जानकारी के बाद में जो पता लग पाएगी कि आखिर वजह क्या रही, जो करंट की अफवाह थी वो सही थी या नहीं थी, या किस तरह से वो अफवाह फैली। लेकिन फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर घायल हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी जो अस्पताल है वहां पर शिफ्ट किया जाए जी। अभिषेक, हमारे साथ आप बने रहिए। और जो हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ मची है और जो हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसके बारे में अभिषेक बता रहे हैं, इस पूरे हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है और कहा है कि भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य बचाव दल मौजूद हैं। निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि प्रशासन के साथ वो लगातार संपर्क में है। मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। अभिषेक, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार संपर्क में हैं इस घटना की सूचना मिलने के बाद, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, और नजर रखे हुए हैं जो बचाव और राहत का काम चल रहा है। अब सवाल एक ये है कि क्या प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं था, उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ वहां पर, और जब इतनी बड़ी भीड़ होगी तो उसको मैनेज भी करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिला प्रशासन को या मंदिर प्रशासन को? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन ने बिल्कुल इस मामले में चूक बरती है। बड़ी बात यह है कि क्योंकि आधिकारिक जो कांवड़ मेला होता है वो इस साल भी जिस तरह से 11 जुलाई से 23 जुलाई तक का आधिकारिक मेला था, उस दौरान कड़े इंतजाम होते हैं। जो व्यवस्था में जो पुलिसकर्मी है या फोर्स वहां पर लगी होती है, कड़े इंतजाम सुरक्षा के वहां पर किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये कांवड़ मेला खत्म होता है उसके बाद तुरंत जो सिक्योरिटी है वो भी नजर नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि शायद प्रशासन भी ये चूक कर गया कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि इस बार जो कांवड़िए हैं, क्योंकि कांवड़िए तो पूरे सावन चलते हैं, ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि के बाद कांवड़िए जो है मूव करना बंद हो जाते हैं, लेकिन पूरे सावन जो है कांवड़िए की जो मूवमेंट है वो लगातार बनी रहती है, और वीकेंड पे तो सबसे ज्यादा होती है। और ऐसे में चंडी देवी जो हरिद्वार का चंडी देवी और मनसा देवी है, वहां पर लगातार गंगा स्नान करने के बाद कांवड़िए वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी भी है कि किस तरह से उन्होंने इन चीजों को दरकिनार किया, क्यों वहां पर सुरक्षा नहीं थी। और अगर वैसे भी अगर आप बात करें तो अगर सावन भी ना हो तो वैसे भी लगातार छुट्टियों के मौसम में, छुट्टियों के दिनों में जो मनसा देवी चंडी देवी है, वीकेंड में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे में सुरक्षा में चूक तो एक बड़ा सवाल है और प्रशासन को इसका जवाब देना भी होगा। बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वहां पर जो घटना है वो घटना किस तरह से हुई, लोगों को रेस्क्यू जरूर किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल सब प्रशासन पर भी उठता है कि
क्यों आखिर इन चीजों को दरकिनार किया गया, क्यों वहां पर सुरक्षा नहीं थी, और जब वो रास्ता बढ़ती जो भीड़ होती है, जब उस रास्ते को उस समय पे बंद किया जाता है, तो आखिर कौन था जिसने उस रास्ते को खोला, और क्यों नहीं ये सुनिश्चित किया गया कि वो रास्ता इतना संकरा है, उसको जो है बढ़ती भीड़ के कारण बंद कर दिया जाए। तो एक बड़ा सवाल जरूर है। फिलहाल मौके पर जो गढ़वाल कमिश्नर हैं वो पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में यही हम लोगों के सवाल भी हों, वो क्या जवाब देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।